सुखी समृद्ध संपन्न बनने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे कहाँ तक मदद कर सकते हैं। आप एक बात बताओ, ओस की बूंदें चाटने से प्यास बुझेगी क्या? हैं? ओस की बूंदें गिरी हो, बोले इससे मेरी प्यास बुझ जाए? नहीं नहीं, ओस की बूंदें दूर से मोती जैसी लगती है, पर पास में जाओ तो मिट्टी भी नहीं। मोती तो क्या, मिट्टी भी नहीं। ये संसार के भोग भी ऐसे ही हैं। जलाशय की व्यवस्था करके ही नित्य लगने वाली प्यास के कष्ट से बच सकते हैं। अपने बाहुबल से अर्जित की हुई शक्तियां ही स्थायी रूप से क्लेश और कष्ट का निवारण करने वाली हो सकती है। तो अपने पास कुछ बल होने चाहिए। एक तो शारीरिक बल होना चाहिए। शारीरिक बल के लिए कुछ बातें याद रखने जैसे, हमारा शारीरिक बल बढ़े, फैट नहीं, मोटापा नहीं, शारीरिक बल। एक तो खान पान की सावधानी, ठीक ठीक हो, हितकर भोजन हो। दूसरी बात, रहन सहन में विवेकशीलता, शालीनता। भारतीय वैदिक परंपरा के अनुसार हनुमान जी को भरत जी का तीर लगा, हनुमान जी गिरकर बेहोश हो गए। अयोध्या के सब लोग इकट्ठे हो गए। जब हनुमान जी ने सारी बात बताई तो सब रोने लग गए कि लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं। तब हनुमान जी ने देखा कि केवल लक्ष्मण जी की पत्नी नहीं रो रही है, बाकी सब रो रहे हैं। तो हनुमान जी को हुआ कि अरे कमाल है, जिसका पति खतरे में है वो पत्नी नहीं रो रही उसकी। तो भरत जी को पूछा कि अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इनसे 1 मिनट बात करूं। अनुमति ली। आजकल तो कौन अनुमति लेते हैं, बस हेलो हाय हाउ आर यू, बोले फाइन, वो बोले सेम टू यू। सेम टू यू नहीं, शेम टू यू, शर्म की बात है। सेम टू यू, हम भी फंसे तुम भी फंसो। हमको भी संसार सच्चा लगता है, तुम भी संसार की सत्यता दिमाग में भरो और भगवान से दूर रहो, भक्ति से दूर रहो। नहीं। वैज्ञानिक जॉनसन था। वैज्ञानिक जॉनसन ने गैलीलियो की कब्र के आगे कसम खाई थी कि मैं जिंदगी में कभी भी ऐसा आविष्कार नहीं करूंगा जिससे मेरे देशवासियों को और मानव को नुकसान हो। जॉनसन ने गैलीलियो की कब्र के पास जाकर कसम खाई थी। और कितना जॉनसन पर जुल्म बरसाया गया कि ये करो जो मानव जात के हित में नहीं था। जॉनसन ने नहीं किया तो नहीं किया। ये विदेशी विज्ञानी जॉनसन की बुद्धिमानी देखो। तो हम भारतवासियों को, भाइयों को, विद्यार्थिनी बहनों को सजाग होने की ज़रूरत है। रहन सहन में विवेकशीलता, शालीनता। और तीसरी बात, शारीरिक बल जिसको बढ़ाना है। तीसरी बात कि प्राण शक्ति की साधना करें। प्राण शक्ति की साधना माने क्या पता है विद्यार्थी? एक तो मौन रखना, दूसरा चलते चलते बातें न करना। बात करनी हो ठीक, कहीं बैठकर कर ली, पर चलते चलते बातें की तो प्राण शक्ति का ह्रास होता है। तीसरी बात प्राण शक्ति की साधना में आती है नंगे सिर धूप में न घूमना। खुले सिर धूप में घूमेंगे याद शक्ति मारी जाएगी, फिर कितना भी पढ़ो याद नहीं रहेगा। प्राण शक्ति की साधना में ब्रह्मचर्य भी आता है। हम रात को सोएं तो शुरुआत में सीधे लेटकर आराम करें, नींद आने लगे तो बाईं करवट लेकर सोएं। पेट साफ रहे, कब्ज की शिकायत न रहे। रात को मीठी चीज़ें ज़्यादा न खाई गई हों, स्वप्न दोष कभी नहीं होगा, मैं दावे से कह सकता हूँ। और अगर किसी को तकलीफ हो तो मेरे को तकलीफ है, मेरे को तकलीफ है, ये भ्रांति में न रहो। मन को सीख, ईश्वर की ओर, जीवन विकास, ये पुस्तकें पढ़ें और बापूजी के सत्संग की कैसेटें बार बार सुने, ध्यान की, और रोज़ थोड़ी देर ध्यान में बैठे। फिर देखो ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन कैसे नहीं होता है। और सोने से पहले थोड़ा भगवान नाम जप करके सोएं। सोते सोते टीवी फिल्म आदि न देखें, भगवान नाम जप करें। और जिन बच्चों को डरावने सपने आते हो रात को, वो तकिए के पास फिटकरी रख के सोएं तो डरावने सपने नहीं आएंगे। तकिए के नीचे मोर पंख रख के सोएं, रात को नींद में भूत प्रेत के सपने कभी नहीं आएंगे। मंत्र जप करके माला गले में डाल के सोएं तो कोई भूत प्रेत जादू टोना वाले का असर ही नहीं होगा।
और अपनी रक्षा होगी। मैंने ध्यान से सुनना, एक लड़की अभी वो है शिवांगी उसका नाम है, वो यूपी स्टेट में रहती है। यूपी स्टेट में बांदा सिटी है, वहाँ वो लड़की रहती है, उसका नाम शिवांगी है, अभी कॉलेज में पढ़ती है। उसने मुझे बताया कि भैया जब मैं 11वीं में थी तब एक तांत्रिक मुझे अपने जाल में फंसाना चाहता था, मेरे ऊपर उसकी बुरी नज़र थी। 11वीं में थी तब, तो मैं तो उसके सामने देखना पसंद नहीं करती थी, तो उस तांत्रिक ने मेरे ऊपर एक तांत्रिक भूत लगा दिया ताकि उसके घर वाले, मेरे घर वाले उसके पास ले जाएं और वो मुझे अपने जाल में फंसाए, मेरा शोषण करें। पर मैंने ठान लिया था कि उसके पास नहीं जाऊंगी। तो वो भूत मेरे को बहुत तंग करता था। रात को मैं सो जाती तो वो तांत्रिक और प्रेत दोनों मेरे सपने में दिखते और मेरी आँखों के ऊपर के ये बाल वो काट देते। मैं आँख खोलती, आईने में देखती तो सचमुच ये बाल कटे हुए मुझे मिलते थे। कैसा चेहरा बेचारी का हो जाता होगा। फिर कभी कभी मैं सपना देखती वो तांत्रिक और प्रेत दोनों मेरे को मार रहे हैं, तो मेरे शरीर के कई अंगों से खून निकलता हुआ मैं देखती जब आँख खुलती तो। बोले मैं भाई बहुत दुखी थी। इतने में गाजियाबाद में बापूजी का सत्संग था, ये हमको पता चला। तो मैंने माँ को कहा, माँ चलो हम बापूजी के पास चलें, उनका आशीर्वाद लेंगे ना तो मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं दीक्षा लूंगी, भले बापूजी से बात ना हो पर बापूजी के दर्शन करूंगी और भगवान के नाम की दीक्षा गुरुजी से लूंगी तो गुरु के मुख से मिले हुए भगवान के नाम से मेरा कष्ट दूर हो जाएगा। माँ मुझे विश्वास है। वो कन्या गाजियाबाद आई, दीक्षा ली और घर गई, जप किया, रात को सो गई तो सपने में फिर वो तांत्रिक और भूत आए। तो इसने गुरु मंत्र का जप किया। ये बनी घटना है, मैं बनावट करके कहानी नहीं सुना रहा हूँ। वो तांत्रिक और भूत फिर उसको सपने में दिखे, परेशान करने आए, पर कन्या ने अपना गुरु मंत्र उच्चारण किया तो उसी ने बताया, बोले बापूजी भी मेरे को दिखाई दिए एक बड़ी गदा लिए हुए और उस तांत्रिक और प्रेत को ऐसा दे मारा। उसके बाद बोले कितने साल बीत गए, मैं कॉलेज में आ गई, अभी तक वो न भूत दिखा न कभी तांत्रिक दिखा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शिवांगी उस कन्या का नाम है। वो कई बार आश्रम में आती है शिविर भरने को। तो प्राण शक्ति की साधना हम करें। और चौथी बात, शारीरिक बल हमारा बढ़िया हो, उसके लिए कभी कभी जीभ को तालों में लगा दिया करें। अपनी जीभ है ना, उसको थोड़ा गोल करके ऊपर तालों में लगा दें। पश्चिम में एक विज्ञानी हुए जिनका नाम डॉक्टर जॉन डायमंड, उन्होंने रिसर्च की कि दायां मस्तक और बायां मस्तक, जब हम दाएं हाथ से लिखते हैं ना, स्कूल में कॉलेज में अपन दाएं हाथ से लिखते हैं ना, तो लिखते लिखते दाएं मस्तक की ऊर्जा खत्म होती है। तब कई बार ऐसा होता है उबासियाँ आने लगती है, नींद आने लगती है, होता है कि लिखने का काम छोड़ दें, अब थोड़ा सो जाएं। तो उस समय जीभ को तालों में लगा देने से बाएं मस्तक की ऊर्जा दाएं मस्तक को मिलेगी और विद्यार्थी अधिक देर तक लिखाई पढ़ाई का काम कर सकेंगे और अच्छे नंबरों से पास हो सकेंगे। बड़े लोग भी बैंक आदि में काम करते हों तो वो भी इस प्रयोग को काम में लाकर अपनी प्राण शक्ति को उन्नत कर सकते हैं और अपना मानसिक संतुलन बढ़िया रखकर स्वस्थ रह सकते हैं। तो एक तो शारीरिक बल में ये कुछ बातें ध्यान में रखें, और दूसरा हमारे पास सामाजिक बल हो। सामाजिक बल माने क्या? सामाजिक बल माना एक तो हम मधुर भाषण वाले बने, वाणी की मधुरता हो, वाणी के द्वारा तीर न चलाएं, मितभाषी बने, माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में न बोलें, अपने माँ बाप का अपमान न करें। मैं हनुमान जी की बात पूरी करूं। हनुमान जी ने भरत जी से आज्ञा ली कि मैं उर्मिला जी से बात करूं, लक्ष्मण जी की पत्नी से। बोले हाँ करिए। तो हनुमान जी ने उर्मिला जी को पूछा कि आपके पति के प्राण खतरे में हैं, आपको दुख नहीं हो रहा? उर्मिला जी कहती है नहीं, मेरे पति के प्राण खतरे में नहीं हैं। बोले मैंने देखा है। बोले अभी क्या कर रहे हैं वो? हनुमान जी बोले उनका सिर राम जी की गोद में है, राम जी रो रहे हैं और लक्ष्मण जी मानो गहरी नींद में सो रहे हैं। तो उर्मिला जी बोली हनुमान जी, जिसको तीर लगता है वही रोता है, जिसको तीर नहीं लगता वो तो मज़े से सोता है। आप ही कह रहे हो मेरे पति गहरी नींद में है मानो और राम जी रो रहे हैं।
और हनुमान जी, मेरे पति यहाँ से गए थे ना राम जी की सेवा में, तभी से वो संकल्प करके गए थे कि 14 साल तक मैं जागूंगा, रात को सोऊंगा नहीं और सेवा करूंगा, दिन को भी रात को भी। तो राम जी ने सोचा होगा कि लक्ष्मण इतने समय से सेवा कर रहे हैं, चलो लक्ष्मण को थोड़ा आराम मिल जाए, इसलिए राम जी ने ये लीला की होगी। बाकी जिसके साथ भगवान हो उसको कोई खतरा कैसे हो सकता है, आप जरा सोचो। अब उर्मिला जी की ये बात हम सबको लागू पड़ती है, केवल लक्ष्मण जी के साथ भगवान थे ऐसी बात नहीं, हम सबके साथ है। विपरीत परिस्थितियों से टकराने पर मनुष्य की अंतः प्रतिभा जागृत हो जाती है। पत्थर पर रगड़ खाने वाला चाकू, उसकी धार में तेजी आ जाती है, नहीं आ जाती? हाँ, पत्थर पर रगड़ते हैं तो चाकू की धार में तेजी आ जाती है। संखिया, धतूरा, सिंगिया, हरताल आदि प्राण घातक जहर में से जानकार वैद्यराज लोग आयुवर्धक रसायन बना लेते हैं। ये सब जहरीली चीजें, संखिया, धतूरा, धतूरा जहरीला नहीं होता है, बोलो भाई, पर कई जानकार वैद्य लोग उनमें से आयु बढ़ाने वाली औषधियां बना लेते हैं। गोताखोर समुद्र के तल्ले में जाकर मोती निकाल कर ले आते हैं। धरती की शुष्क और कठोर तह को खोदकर शीतल पानी निकाल लिया जाता है। ट्यूबवेल वगैरह होता है, ऐसे ही हो जाता है, कैसे पानी निकल आता है। गरजते समुद्र के पेट में घुसकर गोताखोर मोती प्राप्त कर लेते हैं। दृष्टि पसार कर अगर देखा जाए तो ऐसे वीरों की धरती पर कमी नहीं है, तो हम क्यों कायर बने। जैसे चित्रकार होता है वो अपनी कला से बढ़िया चित्र बना लेता है, बढ़ईगिरी होता है मिस्त्री तो बढ़िया फर्नीचर बना लेता है, लकड़ी की बढ़िया मूर्ति भी बना लेता है, परंतु अगर जानकार नहीं होगा तो कलर और ब्रश और समय सब बिगाड़ देगा, पर बना नहीं पाएगा। यही बात जीवन के संबंध में है। जिनको जीवन जीने की कला नहीं वो जीवन बिगाड़ देते हैं, वो अपना जीवन नष्ट कर देते हैं, डरते रहते हैं, मरते रहते हैं, कायर होकर जीवन जीते हैं। एक सेठ था, उसका नियम था रोज किसी साधु को भोजन करा के फिर खाना। एक बार 3 दिन तक कोई साधु नहीं मिले तो सेठ, उसकी पत्नी और एक बेटा रोज उपवास करते थे, दूध और फल खा लेते थे। चौथे दिन सेठ ने सोचा कि आज तो कोई मिल जाए प्रभु का प्यारा साधु महात्मा, पर नहीं मिला। इतने में सेठ की नजर पड़ी एक हलवाई की दुकान पर। उसमें शोकेश में 3 साधु की आकृति वाले मिठाई के खिलौने थे। सेठ ने सोचा ये बढ़िया है, इन्हीं को खरीद कर ले चलते हैं, इन्हीं को भोग लगा के रोटी खा लेंगे। तो वो 3 मिठाई के खिलौने साधु की आकृति वाले घर ले गया सेठ। पत्नी को कहा आज तो खाना बनाओ, सब्जी रोटी दाल चावल, इनको भोग लगा के अपन खा लेंगे। इतना कह के सेठ नहाने को जा ही रहा था कि 3 असली साधु आ गए। अलख निरंजन सेठ, खाना मिलेगा? बोले आओ महाराज। 3 दिन के बाद 3 आ गए। आओ आओ, अभी बन जाता है, आधे घंटे में, आप बैठो थोड़ा आराम करो। सेठ नहाने बाथरूम में गए। इतने में सेठ का लड़का स्कूल से घर आया। तो बच्चों को तो भूख लगती है, स्कूल से आते हैं तो। लड़का बोला माँ मुझे भूख लगी है। माँ ने कहा जरा ये बैग रखो स्कूल का, ड्रेस चेंज करो, अभी खाना बन जाता है बेटे। लड़का गया रूम में, उसकी नज़र पड़ी वो 3 जो साधु की आकृति वाले मिठाई के खिलौने थे ना, उस पर लड़के की नज़र पड़ी। लड़का बोला माँ मैं एक साधु को खा जाऊं? तो वो जो 3 साधु बैठे थे उनको लगा कि इनका इरादा क्या है। तो लड़के की माँ बोली इतने में तो, बेटा अभी जल्दी मत कर, तेरे पिताजी को आने दे, एक साधु को तू खाना, एक साधु को मैं खाऊंगी और एक साधु को तेरे पिताजी खाएंगे। ओ साधु तो सोचने लगे कि ये तीनों राक्षस मालूम होते हैं। साधु तो अपना झोली झंडा लेके भाग गए। तो वो घर वाला जो सेठ था बाथरूम से बाहर निकला, अरे साधु कहाँ भाग गए? भागा इनके पीछे। तो साधुओं ने एक दूसरे को इशारा किया, वो आ रहा है पकड़ने, तेज भागो। साधु और तेज भागे। तो वो सेठ भी जरा मजबूत था दौड़ने में, वो भागा, आखिर साधुओं को घेर लिया और पूछा कि महाराज आप क्यों महाराज भाग गए? मेरे घर से खाना तैयार हो रहा है, रोटी खा के जाओ।
तब साधुओं ने कहा तेरी पत्नी तो ऐसा बोल रही थी। अरे बोले महाराज आप बेकार में डर रहे हो, सारी बात बताई। मैं वो मिठाई के खिलौने लाया था उसके लिए वो बोल रही थी, हम शुद्ध शाकाहारी भोजन करने वाले हैं। तब साधुओं को लगा कि अरे हमारा डर तो काल्पनिक था। लौट कर आए और फिर उसी सेठ के घर बैठ के भोजन किया। और वो 3 साधु भी देखे जिसको खाने की बात वो लड़का कर रहा था और लड़के की माँ कर रही थी। तो कई बार लोग बेकार में डर डर के अपनी शक्तियाँ खर्च कर देते हैं और बेचारे अपने काम में सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए खूब खूब सावधानी रखें, विद्यार्थी भी और बड़े भी। कोई कठिनाई आए तो डरे नहीं। कठिनाइयों के न रहने पर एक बड़ी हानि होती है। जिसके जीवन में कठिनाई नहीं आती ना, तो उसकी क्रियाशीलता, कुशलता और चैतन्यता नष्ट हो जाती है। कष्ट की चोट सहकर मनुष्य दृढ़, बलवान और साहसी हो जाता है। इसलिए हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। विपत्ति की हानि से अनेकों गुणी हानि करने वाला एक और कारण है विपत्ति की घबराहट। विपत्ति ज़्यादा समय टिकती नहीं है, पर विपत्ति की घबराहट ऐसी पिशाचिनी है, वो जिसके पीछे पड़ जाती है उसके गले से खून की प्यासी जोंक की तरह चिपक जाती है। इसलिए मजबूत बने। जब तक मन में संशय होता है गुरु के लिए, गुरु के मंत्र के लिए, गुरु की वाणी के लिए, तब तक हमारे भीतर उठते हुए श्रद्धा के अंकुरों को हम ही गिराएंगे। जैसे अपने ही बेटे को हिरण्याकश्यपु गिराता था पहाड़ से, डुबाता था पानी में, जलाता था अग्नि में, दबाता था पत्थरों के नीचे। तो जब तक ये संशय है तब तक अपने अंदर ही उठते हुए श्रद्धा के अंकुरों को हम गिराएंगे, दबाएंगे। ऐसा क्यों, ये क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। समझो अभी हिरण्याकश्यपु है, संशय रूपी हिरण्याकश्यपु। एक तरफ भाव भी है, गुरु की शरण भी आ जाते हैं। तो हमको ये देखना है कि हम 2 में से किसका साथ देते हैं, प्रहलाद का या हिरण्याकश्यपु का। अगर प्रहलाद का साथ दिया तो फिर कल्याण निश्चित है। फिर विकारों की, चिंता की अग्नि जला नहीं पाएगी। ये होली का क्या है, होली का पर्व इसी बात का प्रतीक है कि जीत तो प्रहलाद की होगी, भक्त की होगी। अमृतसर में सत्संग था, तो जिस दिन आखिरी दिन बापूजी दीक्षा देने वाले थे, अभी बापूजी पधारे नहीं थे मंच पर, तो एक आदमी मेरे पास आया। रिसेस की थोड़ी देर के लिए तो सज्जन आए। मुझे कहा कि मेरे को दीक्षा लेने की प्रेरणा कैसे हुई सुनिए। मेरे पिताजी दीक्षित हैं, मेरे ऊपर, हमारी फैक्ट्री है, किसी ने केस कर दिया था झूठा आरोप लगा के। मैं गया कोर्ट में, जिस दिन तारीख थी। मुझे शुरुआत में थोड़ा डर लगा कि क्या होगा, परंतु पिताजी बापूजी से दीक्षित थे तो घर में तस्वीरें तो थी। मैं तो गुरुजी को याद कर रहा था और टीवी पर सत्संग भी सुनता था। नारद भक्ति सूत्र में आसक्ति के 11 प्रकार बताए। वैसे संसार में आसक्ति होती न, किसी की रूप में, किसी का सुंदर चेहरा देखा फंस गए, आकर्षित हो गए। रुपया देखा कि मेरे पास भी हो, गाड़ी देखी तो मेरे पास भी हो। ये आसक्ति विनाश करने वाली। पर नारद जी ने 11 प्रकार की आसक्तियां बताई। उसमें पहली बताई गुण महात्म्य आसक्ति। भगवान के गुण सुनने में आसक्ति, आनंद आए कि नहीं नहीं मुझे सुनना है, भले शरीर को गर्मी लगे। ये आप जो इतनी संख्या में बैठे हैं ना, दूर दूर तक, ये मानो नारद जी की बताई हुई पहली गुण महात्म्य आसक्ति आपने प्रत्यक्ष अपने हृदय में आत्मसात करके दिखाई है। तभी आप बैठे हैं,
तभी ये बच्चियां बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, पत्रकारिता परिषद के सज्जन बैठे हैं। ये गुण महात्म्य आसक्ति है। तो बोले मैं भी सुनता था, गुरुदेव जो बोलते थे टीवी पर ही सुनता था, पर सुनता था। और उस समय बस गुरुदेव की याद आई और न्यायाधीश की कुर्सी के ऊपर मुझे बापूजी दिखे और मुझे गुरुदेव मानो संकेतात्मक भाषा में कह रहे थे, बेटे तू जरा भी चिंता मत करना, ये जो कलम चलाने वाला बैठा है हम इसके बाप लगते हैं, तो निश्चिंत रह। और जब उसने कलम चलाई तो फैसला उसके पक्ष में हुआ। वो निर्दोष थे और निर्दोष साबित हो गए। फिर घर आ गए, बड़ी खुशियां मनाने लगे और दीक्षा लेने बैठे थे। उस दिन मुझे ये बात बता रहे थे कि दीक्षा लेने के पहले ही मेरे साथ ऐसा हुआ। संशय के पथ पर भीड़ बहुत है, संशयालु लोग बहुत हैं दुनिया में। हम नहीं मानते ये साइंस का युग है, ये इसका युग है। नहीं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, उनके जीवन को देखो तो उन्होंने भी इस सच्चाई को स्वीकार किया है। चाहे फिर आइंस्टीन हो, चाहे कार्ल गुस्टेव जुंग हो, चाहे और कोई विज्ञानी हो, उन्होंने इस सच्चाई को, सनातन धर्म की महिमा को स्वीकार किया है। तो हम अपने उद्गम से जुड़ रहे हैं। नदी अपने उद्गम से जुड़ी रहती है, उसमें पानी की खोट नहीं पड़ती। नहर अपने उद्गम से जुड़ी रहती है, नहर सूखती नहीं है। ऐसे हम यहाँ आकर बैठते हैं ना, तो हम अपने उद्गम से जुड़ रहे हैं। हमारा वो सबका उद्गम भगवान है, ईश्वर है, हम उनसे जुड़ रहे हैं। फिर हमें किस बात की चिंता? फिर हम क्यों करें कोई बात का शोक? सब शोकों को मिटाने वाला भगवान का नाम गुरु से दीक्षा में मिलता है। फिर हमें किस बात की चिंता? गुण महात्म्य आसक्ति, ये साधक जो श्री आशा रामायण का पाठ करते हैं ना, ये गुण महात्म्य आसक्ति है। मध्य प्रदेश में एक नगर है राजपुरा, दूसरा अमझेरा, दोनों पास पास हैं। उस इलाके के साधक हमको बताते हैं, कभी बरसात नहीं होती ना और पानी की तकलीफ होती है, कमी होती है, तो वो मिलकर श्री आशा रामायण का पाठ कर लेते हैं 108 सामूहिक, और थोड़ा कीर्तन करते हैं, थोड़ा सामूहिक जप करते हैं माला लेकर, और बोले धमाधम बरसात बहुत बढ़िया होती है। धूलिया महाराष्ट्र में है, वहाँ हर साल पानी की बोलते हैं कमी रहती है। इस बार बोले कल परसों साधकों ने मिलकर थोड़ा जप पाठ किया सामूहिक। अभी बरसात खूब है, आज वहाँ पर पानी पानी हो रहा है। कल परसों तो 1-2 दिन पहले ही किया और उसका परिणाम प्रत्यक्ष मिल रहा है। तो ये प्रत्यक्ष है, केवल सतयुग की कहानी नहीं, केवल पुराणों की गाथा नहीं, ये हमारे प्राणों की गाथा है। प्रहलाद की जीत हुई, भक्त की जीत होती है, उसमें ये हो गुण महात्म्य आसक्ति। दूसरी नारद जी ने बताई रूप आसक्ति, भगवान के गुरु के रूप में आसक्ति। गोपियों की थी रूप आसक्ति थी। गोपियां कहती है कि हमारी ये जो आंखों के ऊपर पलकें हैं ना, वो पलक झपकती है ना अपने आप। बोले ब्रह्मा जी ने ये पलकें क्यों बनाई? हमको भगवान के दर्शन में ये पलकें भी बाधा सिद्ध हो रही है, अड़चन हो रही है। रूप आसक्ति, उनके दर्शन में आसक्ति। और बड़ा आनंद आता है। आज गुरुदेव सुबह जब हमको दर्शन दे रहे थे नज़दीक से, तो कितना आनंद आ रहा था जो सुबह थे। और अगर हम लोग चाहें ना तो हमको रोज़ ये लाभ मिल सकता है, अगर हम सहयोग दें। हम अपनी जगह से हिले नहीं,
हम अपनी जगह से हटे नहीं। अगर कोई उठता है तो हम उसको बिठा दे के बैठ भाई, ऐसा अवसर क्यों खोना खड़े होकर। भगवान राम तो अपने गुरु का संकेत मिला तभी खड़े हुए, उसके पहले खड़े नहीं हुए। कब? सीता स्वयंवर में। राम जी को पता था कि धनुष तो मुझसे ही टूटेगा, पता था, फिर भी जब तक गुरु ने नहीं कहा तब तक खड़े नहीं हुए। नहीं तो कह सकते थे गुरु जी मैं जाऊं। आज का चेला होता ना तो जरूर बोलता। ये सब लोग गुरु जी बेकार में उठ रहे हैं, ये इनसे कोई उठेगा, मैं जाता हूं। पर राम जी शांत बैठे रहे। जब गुरु का आदेश हुआ, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। तब खड़े हुए, और खड़े हुए तो तुरंत जाके तोड़ नहीं दिया कि वाह अब गुरु जी का आदेश हो गया, अब देखो मैं कैसे इसको तोड़ देता हूं। नहीं, सुनी गुरु वचन चरण सिर नावा। गुरु के वचन सुने तो उठे, पर पहले गुरु के चरणों में प्रणाम किया। सुनी गुरु वचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछु उरावा। फूले नहीं, हाँ हाँ वाह गुरु जी, अब देखो मैं क्या करता हूं। हर्ष विषाद न कछूर आवा, कुछ नहीं। न फल की आसक्ति थी, न कर्तृत्व भाव था कि मैं तोड़ूंगा, कुछ नहीं था। राम जी तो गए धनुष के पास, और पास पहुंचकर भी तोड़ नहीं दिया, पास जाकर भी गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, दोबारा प्रणाम किया। चाहते तो भाई मैं प्रणाम करके आया हूं अब तोड़ दूं, नहीं, फिर से प्रणाम किया। अति लाघव उठाई दनुलीना। कितनी नम्रता है। मथुरा में भी धनुष यज्ञ हुआ था और जनकपुर में भी धनुष यज्ञ हुआ था, दोनों जगह हुआ था। पर जनकपुर के धनुष यज्ञ की शर्त थी कि धनुष को तोड़े, मथुरा के धनुष यज्ञ की शर्त थी कि धनुष की पूजा करो, उसके आगे सिर झुकाओ। कंस ने किया था, वहां जनक जी ने किया था। तो एक जगह जनक की इच्छा थी, तोड़ दिया, वहां कंस की इच्छा नहीं थी तो भी तोड़ दिया। नहीं, कैसे तू चाहता, मैं तोड़ देता हूं। आदमी चाहे तो समझदारी से अभिमान को छोड़ दे, नहीं तो एक दिन तो ऐसा झटका आता है कि सारी हेकड़ी छूट जाती। कहावत है, जो अकड़ता है उसको यमराज जल्दी पकड़ता है। सरल स्वभाव छुअत चलना ही। तो गुण महात्म्य आसक्ति, रूप आसक्ति, गुरु के दर्शन में आसक्ति। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, मैं जो ये साधकों के अनुभव की बात बताता हूं ना, बिल्कुल उन्हीं के शब्द होते हैं और उनकी अनुभूति, मैं बनावट करके नहीं बोलता हूं। एक आदमी की आंखें बहुत कमजोर हो गई, नांदेड़ से आए थे, श्रीकांत उनका नाम था। कंप्यूटर के आगे सारा दिन काम करना होता था, इंटरनेट का उसका, तो आंखें कमजोर हो गई। डॉक्टर बोलते थे अब तो और कमजोर होगी साहब, और हो सकता है दिखना बंद हो जाए। तो उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। आए आश्रम में अहमदाबाद, दिवाली का पर्व था, जैसे आप सब बैठे हैं ऐसे वो भी बैठ गए। तो जब गुरुदेव शाम के टाइम निकट से दर्शन देने हेतु पधारे, तो साधक सब बैठे रहे अपनी जगह पर हाथ जोड़े हुए, वो भी बैठे रहे, खड़े नहीं हुए कि बापूजी मेरे को आँखों की तकलीफ़ है, मैं क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे को आशीर्वाद दो, मैं ठीक हो जाऊं। मुझे लगता है शायद उनको पता था कि आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता है, वो तो बैठे रहे।
शिष्य का व्यवहार देखकर गुरु के दिल से आशीर्वाद निकल जाता है। एक बच्ची के अंदर प्रेत आता था, तो उसके चाचा उसको उठाकर ले आए थे आश्रम में, वड़दादा की परिक्रमा कराई। बापूजी का उन दिनों मौन व्रत चल रहा था, वो बच्ची को लेकर बैठे थे। गुरुदेव ने केवल ऐसा ही किया दूर से, वो समझ गया कि बस उनका आशीर्वाद हो गया। कुछ बोले नहीं कि बापू इसको तकलीफ है, नहीं नहीं। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचान। उनसे क्या छुपा है। हम अधीर हो जाते हैं, हम धीरज खो देते हैं, हम संशय के सागर में गोते खाते रहते हैं। कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए 6 बच्चों को मार डाला था। 7वीं संतान बलराम जी, जिनको भगवान की योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। 8वीं संतान कृष्ण भगवान। जब तक कृष्ण भगवान का प्रागट्य नहीं हुआ तब तक ही कंस देवकी के बच्चों को मारता रहा। जब भगवान प्रकट हो गए तो कंस का ही विनाश हो गया। तो जब हमारे दिल में प्रेम का प्रागट्य हो जाए तभी ये जो अहंकार, संशय, श्रद्धा के अंकुरों को दबाता है, डुबाता है, वही नष्ट हो जाएगा। कृष्ण प्रगटे तब कंस का विनाश हुआ, नहीं तो कृष्ण जब तक नहीं प्रगटे थे देवकी के बच्चों को कंस मारता रहा। हमारी बुद्धि रूपी देवकी भी कई अच्छे अच्छे विचारों को जन्म देती है, पर अभिमान रूपी कंस उनको दबोचता है। नहीं नहीं, माला नहीं करनी, दीक्षा नहीं लेनी, ये नहीं करना, चलो फिल्म में चलो, ये करो। पर जब प्रेम का प्रागट्य हो जाए फिर उसकी दाल नहीं गलेगी। जिन साधकों के दिल में ये प्रेमा अवतार का जन्म हो जाता है, गुरु के लिए प्रेम, फिर वहाँ कंस की दाल नहीं गलती, फिर वहाँ हिरण्याकश्यपु का जोर नहीं चलता, फिर तो होलिका जलेगी, चिंता जलेगी, विकार जलेंगे। साधक रूपी प्रहलाद सकुशल रहेगा, आनंदित रहेगा। ये है हमारे प्राणों की गाथा। हिरण्याकश्यपु प्रहलाद की वो पुराणों की गाथा है, ये हमारे प्राणों की गाथा है। हम कदम आगे रखें। वीरत्व वाली भक्ति होनी चाहिए। एक किसान था, खेत में हल चला रहा था, बैलों को जोतकर हल चला रहा था और जोर जोर से चाबुक फटकार रहा था। हीरा, जल्दी, जोर से, शाबाश हीरा। फिर दूसरी तरफ चाबुक फटकारता, मोती जरा तेज, हाँ जोर से, चंदा जरा जरा जोर से। चाबुक मारता नहीं, फटकारता। सूरज जरा तेज, जोर लगा, हाँ। एक आदमी देख रहा था कि भाई साहब बैल तो 2 हैं और आप इतने सारे नाम ले रहे हो, सूरज, चंदा, हीरा, मोती, फलाना, क्या बात है? बोले बैल तो 2 ही हैं पर मैं नाम ज़्यादा ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इन बैलों को लगे कि हम केवल 2 नहीं हैं, हमारे साथ और भी बहुत हैं। हमारा 2 का जोर नहीं, औरों का भी जोर है, लगाओ लगाओ, तो इनका उत्साह बढ़ता है, अब मेरा काम जल्दी हो रहा है। हम भी अकेले नहीं हैं। बैल को तो बेचारे को समझ नहीं है, पर हम लोग तो साधक, आप लोग तो समझदार हैं। आप, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ भगवान हैं और भगवान को पाए हुए भगवत स्वरूप गुरु हैं। फिर हम क्यों कहीं रुक जाएं, क्यों अटक जाएं? विद्यार्थिनी बहनें हैं, अरे बोले हमको कोई फेल कर नहीं सकता, देखो हमारा रिजल्ट कैसा बढ़िया आता है, हमारे परसेंटेज कितने अच्छे आते हैं, हम देखना। क्यों? क्योंकि बोले हमको गुरु जी के दर्शन हुए हैं, गुरु जी की वाणी सुनने को मिली है, उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ है। फिर हमें किस बात की चिंता? सारस्वत मंत्र की दीक्षा मिलेगी, फिर किस बात का डर?
एक लड़का पढ़ने में कमज़ोर था, तो उसकी माँ ने उसकी जन्म पत्री दिखवाई। ज्योतिषी ने कहा कि ये पढ़ने में कमज़ोर ही रहेगा। माँ ने कहा कोई बात नहीं, देखो क्या होता है। माँ ने बेटे को दीक्षा दिला दी, बेटे को भी लगन लग गई। लगन से जप ध्यान प्राणायाम करता रहा, परीक्षाएं दी, परिणाम घोषित हुआ तो 99% लाया। लड़के की माँ ने उस पंडित को कहा कि आप तो कहते थे कमज़ोर रहेगा, क्यों जी, अब आप बताओ। पंडित ने कहा इसकी जन्म पत्री फिर दिखाओ। फिर दिखाए, वो दंग रह गए ज्योतिषी, बड़े प्रकांड विद्वान। बोले आपका बेटा कोई जप करता है क्या मंत्र का? यहाँ करता है ना, बापूजी ने दिया है उसको। बोले उसी मंत्र जप के प्रताप से इसके ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन आ गया है, इसलिए इतना तेज हो गया, 99% लाया। ग्रहों की स्थिति में भी सुधार आ जाता है। जप की इतनी भारी महिमा है। तो मैं बात पूरी करूं, वो श्रीकांत नांदेड़ से आए थे, बैठे थे शांत, रूप आसक्ति, गुण महात्म्य आसक्ति, हाथ जोड़े बैठे रहे। तीसरी होती है पूजा आसक्ति, पूजा में आसक्ति, गुरु की भगवान की पूजा करना, अपने साथ एक दिया रखना, गुरु जी पधारे तो एक दिया जलाकर गुरु जी की आरती उतारना, उनकी प्यार से पूजा करना, और आरती करते करते हृदय भर आए, आंखों से प्रेम के आंसू निकल आए। समझो 8 प्रकार के सात्विक भाव होते हैं, उनमें से एक भी हमको अपने जीवन में दिखे ना, समझ लेना गुरुदेव ने हमको अपना मान लिया है। और आज मैं देख रहा था कई साधकों के, कई विद्यार्थिनी बहनों के आंखों में भी प्रेम के आंसू थे। पक्का समझ लेना ये दिखे, उनका आशीर्वाद, उनका शक्तिपात हम पर हो चुका है, तभी ऐसा भक्ति भाव दिल में हिलोरे ले रहा है। तो पूजा आसक्ति, मानसिक पूजा करते रहे, बैठे बैठे मन ही मन पुष्प अर्पण करें, मन ही मन दीप जलाकर आरती कर लें, पूजा कर लें। तो कलयुग में मानस पूजा का बड़ा व्यापक परिणाम आ सकता है। कली कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में अगर मन में जो पाप आता है उसका फल होने लगे, नरक में जगह ही नहीं बचेगी। पर कलयुग में कभी कलयुग के दोष से मन में पाप आ जाए तो उसका फल नहीं होता है, पर मन में पूजा का भाव आ जाए, हृदय से सद्भाव भक्ति भाव, तो उसका फल जरूर मिलता है, शुभ। उन्होंने बताया दिवाली के दिन जैसे कोई दीपक जलाते हैं घर में, ऐसे दिवाली के दिन बापूजी ने मेरे नेत्र दीपक जला दिए, और तब से मुझे ठीक अच्छी तरह से दिखता है। मैं अपना काम भी करता हूँ और भजन ध्यान पूजन पाठ आदि भी करता हूँ। तो चौथी होती है सुमरण आसक्ति। नारद जी ने आसक्ति के 11 प्रकार बताए। जिसके पुण्य कमजोर होते हैं ना, उसको ऐसी बातों में रुचि भी नहीं हो पाती, पर जिसके पुण्यों का प्रभाव अधिक होता है ना, वो इन बातों को आदर पूर्वक सुनकर अपने में ये बढ़ाता जाता है। वो तो चौथी होती है सुमरण आसक्ति, सुमरण में रुचि होना। गुरु नानक जी ने भी सुमरण की महिमा गाई है।
सुमिर 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 सुख पाओ, सुमिर 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 सुख पाओ। कली क्लेश तन माही मिटाओ, कली क्लेश तन माही मिटाओ। सुमिरन करें, सुमिरन करें, सुमिरन करें। ये सुमिरन आसक्ति कल्याण करने वाली है। सुमिर 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 सुख पाओ, कली क्लेश तन माही मिटाओ। जो जिसको क्लेश मिटाने हैं, क्लेश बढ़ाना नहीं, हाँ, क्लेश मिटाना है। एक जगह पर दो आदमी लड़ रहे थे, क्लेश कर रहे थे। एक कह रहा था क्या समझता है तू, 32 तोड़ दूंगा 32। दूसरा बोला तू क्या समझता है, 64 तोड़ दूंगा। तीसरा आया, बोला भाई साहब मुंह में दांत 32 होते हैं, आप 64 कैसे तोड़ोगे। बोला मुझे पता था तुम बीच में बोलोगे, इसलिए 32 तुम्हारे भी गिन लिए थे। ताली नहीं बजाना, पर देखो लोग कैसे आवेश में आ जाते हैं। पर सुमिरन आसक्ति ऐसी कल्याणकारी है कि सारे क्लेशों को मिटा दे। गुरु नानक जी कहते हैं सुमिर 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 सुख पाओ। पांचवी होती है दास्य आसक्ति। हनुमान जी में थी दास्य आसक्ति। इतनी सेवा करते थे पर फिर भी कभी दिखावा नहीं करते थे। पूरा पर्वत उठा कर लाए, पता है ना, लक्ष्मण जी के लिए। राम जी आए हनुमान जी के पास कि आप न होते तो आज क्या अनर्थ हो जाता। हनुमान जी ने क्या कहा पता है, ये नहीं कहा कि हाँ देखो मैं पहाड़ उठा के लाया और हनुमान जी बच गए, देखा प्रभु जय बजरंग बली। ऐसा नहीं किया। हनुमान जी क्या कहते हैं, सो सब तव प्रताप रघुराई। ये सब आपका प्रताप है प्रभु, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये आपकी महिमा है, आपकी महिमा के प्रताप से ये सब हो गया। यह है दास्य आसक्ति। और छठी होती है सख्य आसक्ति, मित्र भाव अपने स्वामी में। यह अर्जुन की थी श्री कृष्ण के प्रति, सख्य भाव, सख्य आसक्ति। सुदामा की थी। विद्यार्थियों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, पूछूं? कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती थी ना, महाभारत में सीरियल में देखा सुना होगा। पर आप ये बताओ कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती का परिणाम क्या आया? बोलो बहनों, दोस्ती थी ना कर्ण की और दुर्योधन की, पर इनकी दोस्ती का परिणाम क्या आया? विनाश। दोनों मारे गए ना, कर्ण भी मरा दुर्योधन भी मरा। द्रोणाचार्य और द्रुपद राजा की दोनों की दोस्ती थी बचपन में, पर आप बताओ इनकी दोस्ती का परिणाम क्या आया? द्रोण गरीब ब्राह्मण थे और द्रुपद राजा का बेटा था। उसने बचपन में कह तो दिया तू मेरा दोस्त है, मैं राजा बनूंगा, तू आना, मैं तेरी मदद करूंगा, आना आना तू। पर बड़े होने पर जब द्रोणाचार्य गए, द्रुपद ने उनका अपमान कर दिया और कहा तू कहाँ गरीब ब्राह्मण, मैं राजा, तेरी और मेरी दोस्ती हो सकती है? वो तो बचपन की थी, तब थी, जा जा, भगा दिया। अब दोस्ती थी, परिणाम क्या आया? पर द्रोणाचार्य भी चुप नहीं हो गए। द्रोणाचार्य और द्रुपद की क्या दुखद परिणाम लाई। द्रोणाचार्य ने फिर क्या किया, अर्जुन को कहा कि मुझे दक्षिणा में ये दो, द्रुपद को बंदी बना के ले आओ। तो अर्जुन ले आए और द्रोणाचार्य ने अपमान का बदला ले लिया।
बात यहां तक पूरी होती तो ठीक था, पर द्रुपद ने कहा मैं भी देख लूंगा। दोस्ती थी बचपन में इनकी। द्रुपद ने फिर ऐसा यज्ञ किया कि ऐसा बेटा जन्मे कि जो द्रोणाचार्य को मारे। तो धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ, उसने युद्ध में द्रोणाचार्य को मारा। बात पूरी नहीं हुई, फिर द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने इसको मारा। तो ये दोस्ती क्या परिणाम लाई? विनाश। पर सुदामा और कृष्ण भगवान की दोस्ती क्या बढ़िया परिणाम लाई। सुदामा जब भगवान के पास गए तो भगवान ने चंदन का तिलक किया सुदामा के ललाट पर कि मेरा मित्र आया है। तिलक किया। तिलक करते करते भगवान ने सुदामा की भाग्य रेखाएं पढ़ ली। पढ़ा कि सुदामा के भाग्य पर क्षयः श्री लिखा था, माने इसके भाग्य में लक्ष्मी नहीं है, यश नहीं है। भगवान ने कहा जो मेरे लिए प्यार रखता है मन में, उसके भाग्य में लक्ष्मी नहीं, यश नहीं। देख, जो कुबेर के पास ना हो ऐसी लक्ष्मी मैं मेरे में प्यार रखने वाले को देता हूँ। भगवान ने क्षयः श्री हटा के श्री और यश लिख दिया। तिलक करते करते घटना घट गई और सुदामा ने कुछ मांगा भी नहीं। गांव गए अपने पोरबंदर के तरफ तो देखा झोपड़ी नहीं है, महल खड़ा है और पत्नी सुशीला स्वागत के लिए खड़ी है, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर। इस सख्या आसक्ति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम ही मेरी जिंदगी, तुम ही विराम हो, तुम ही मेरे तीर्थ, तुम ही चार धाम। भक्तों के करते पूर्ण काम। महाराष्ट्र के धुलिया शहर में एक हाई स्कूल के प्रधानाचार्य आत्महत्या करने जा रहे थे। कर्जा बढ़ गया था और प्रधानाचार्य का पद भी छूट गया था किसी कारण से। तो उनके एक मित्र ने कहा कि आत्महत्या करना बड़ा पाप है, क्यों जाते हो? बोले नहीं, बस बहुत दुख है जीवन में, इससे तो मर जाऊं तो अच्छा। बोले एक काम करो, धुलिया में बापूजी पधारे, उन दिनों वहां सत्संग था, गुरुजी पधारे, एक बार सत्संग सुनो, फिर मरने का विचार आए भले मर जाना, मैं नहीं रोकूंगा। बोले ठीक है। चलो सत्संग सुनने आ गए तो फिर जा कैसे सकते थे? बैठे बैठे आखिरी तक सत्संग सुना, शाम को भी सुना, अगले दिन भी सुना और फिर दीक्षा भी ले ली। तो प्रधानाचार्य ने मुझे बताया दीक्षा क्या मिली, मुझे तो दिशा मिल गई, दिशा। जिसके जीवन में गुरु की दीक्षा नहीं है ना विद्यार्थी, समझो उसको दिशा ही नहीं बेचारे को। एक जहाज जा रहा था, एयरपोर्ट तो पास में ही है ना, आवाज खूब सुनाई देता है आते जाते। एक जहाज जा रहा था, एयर होस्टेस ने खबर की, यात्रियों एक बहुत बुरी खबर है। सबकी धड़कनें बढ़ गई, पल्स बढ़ गई। क्या हुआ? क्या बुरी खबर है? एसी चल रहा था पर बेचारों को पसीना आ गया। क्या बुरी खबर है? बोले दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया है, हम कहाँ जा रहे हैं पता नहीं चल रहा है और प्लेन कहाँ उतारना ये भी पता नहीं चल रहा है। पर भाइयों बहनों, एक बहुत अच्छी खबर है कि हम जहाँ भी जा रहे हैं बहुत स्पीड से जा रहे हैं। ये अच्छी खबर है। अब ये अच्छी खबर है, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, उतरना कहाँ पता नहीं, स्पीड से जा रहे, मरेंगे, पेट्रोल खत्म होगा तब। ऐसे ही जिसके जीवन में दीक्षा नहीं है, समझो उसके जीवन में दिशा भी नहीं, वो कहाँ जा रहा है उसको पता ही नहीं है।
फिर बोलता है मेरे जीवन में दुख बहुत है। तो दिशा गलत पकड़ी है तो दुख ही मिलेगा। आप सोचो कि कोई आदमी दक्षिण दिशा में जाए और बोले कि अभी तक बद्रीनाथ नहीं आया, तो कहां से आएगा? उत्तर में जा, बद्रीनाथ आएगा। तो दिशा सही, और दिशा दीक्षा से ही मिल सकती है, वो कोई उपाय नहीं है। विज्ञान गति दे सकता है, विज्ञान दिशा नहीं दे सकता। दिशा गुरु की दीक्षा ही दे सकती है। इसलिए कई मंत्री, कई विधायक, कई डॉक्टर्स, कई इंजीनियर, कई कलेक्टर, कई पुलिस अधिकारी बड़े बड़े, अभी चंडीगढ़ में सत्संग था तो वहाँ के आईजी साहब दीक्षा लेने आकर बैठे। है ना, पुण्य है, समझ है, तो आईजी का पद होते हुए भी अभिमान नहीं है कि नहीं मुझे दीक्षा लेनी चाहिए, जरूरी है। तो वे बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको ये दीक्षा मिल जाती है। सातवीं आसक्ति है कांतासक्ति, जो गोपियों की थी श्री कृष्ण भगवान के प्रति। उनको भी परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, खुद भगवान कहते हैं। आठवीं है वात्सल्य आसक्ति, जो यशोदा माँ की थी, कौशल्या जी की थी, ये वात्सल्य आसक्ति। नौवीं होती है तन्मयता आसक्ति, उनका चिंतन करते करते उन्हीं में तन्मय हो गए बस, और कोई चिंतन रहा ही नहीं, उन्हीं का चिंतन रहा बस। फिर होती है विरह आसक्ति। ये विरह आसक्ति बड़ी अद्भुत है। इसमें अपने स्वामी की, गुरु की उपस्थिति भी प्यारी लगती है, और उपस्थिति न हो अनुपस्थिति भी प्यारी लगती है, क्योंकि उसमें अंतः संयोग भक्त का और बढ़ जाता है। विरह आसक्ति। विरह आसक्ति का अर्थ है कि अपने इष्ट को, प्रभु को, गुरु को प्रेम करें, उनकी उपस्थिति हो तब तो करें, पर गैर मौजूदगी में भी उन्हीं में डूबें। वे अपने प्रति हमारा भाव जगाएं तो भी, और अपना अभाव दें अपने सानिध्य का। जैसे 1 साल तक जम्मू में बापूजी का आगमन 1 साल के बाद हुआ ना, 1 साल तक यहाँ नहीं गुरुजी के दर्शन हुए इस जगह पर फिर भी मैं आपको एक बात बताऊं, हरियाणा में रोहतक है, नाम सुना? रोहतक शहर है। वहाँ पर एक लड़की कॉलेज जा रही थी तो अपनी माँ को कहा, माँ मैं कॉलेज से सीधा आश्रम जाऊंगी। माँ ने कहा ठीक है, मैं भी आऊंगी, आज सेवा है वहाँ पर। वो आश्रम गई, सेवा में लगी। बात करते करते माँ से पूछा, अभी बापूजी कहाँ होंगे? अहमदाबाद होंगे, कहाँ होंगे? माँ बोली, गुरुदेव तो सर्वत्र हैं। बोले, माँ ये तो तू समझाने के लिए नहीं बोल रही मुझे? बोले, नहीं नहीं, सच्ची बात कह रही। तो बेटी हंस पड़ी थोड़ा। उसने सोचा कि माँ भावुक है ना ज़्यादा, इसलिए ऐसा बोल रही है। परंतु थोड़ी देर बीती कि उस बेटी ने गुरुदेव की जो कुटीर थी, जैसे यहाँ है पीछे, ऐसे कुटीर की तरफ से ओम ओम की ध्वनि सुनी। तो उसने सोचा शायद अंदर कोई कैसेट चला रहा होगा। देखा कि वहाँ अंदर तो कोई है नहीं, कमरे को तो बाहर से ताला लगा हुआ है। फिर ओमकार की आवाज़ कहाँ से आ रही है? ओम ओम ओम। और नज़दीक जाकर देखा कि अंदर कोई बाउंड्री में भी सेवादारी नहीं है, फिर भी ओमकार की ध्वनि आ रही, और आवाज़ बापूजी की है। तब उसकी आंखों में आंसू आ गए भक्ति भाव के। और भक्त के आंसुओं में शिकायत नहीं होती, भक्त के आंसुओं में अनुग्रह का भाव होता है, दुख नहीं होता, अनुग्रह का कि आपकी कितनी कृपा है मुझ पर। बहुत आंखें संसार में हैं बिना रोए ही रह जाती, दुख में तो बहुत रो लेते हैं, मेरे को पेट में दर्द है, किडनी खराब है, धंधा नहीं चलता, बेटी का ये प्रॉब्लम है, दुख में तो बहुत रोते हैं।
पर भक्ति के आंसू बहाए बिना कई आंखें सूखे रेगिस्तान जैसी रह जाती है। कभी उनके दिल में आषाढ़ के बादल उमड़ते ही नहीं है, आंखों से प्रेम भक्ति के आंसू बरसते ही नहीं है। रूखा रेगिस्तान, मरुभूमि है। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आ वहीं जासु। जिसके बड़े भाग होते हैं उसको ये भक्ति प्राप्त होती है। और ये भक्ति सत्संग से पुष्ट होती है। अन्न फल और जल ये शरीर का भोजन है, पर सत्संग समझ का भोजन है, समझ शुद्ध होती है। तो कई आंखें जिनको बरसने का सौभाग्य नहीं मिलता वो ऐसे ही रह जाती है, पर जिनकी आंखें बरसती है अनुग्रह के भाव से, उस तड़प से उनमें इस विरह आसक्ति का जन्म हो जाता है। फिर वहाँ प्रहलाद प्रागट्य हो जाता है, प्रहलाद का, मीरा का, ध्रुव का। और वो बच्चे बच्चियां छोटे होते हुए भी बहुत बड़े बड़प्पन का परिचय देते। जैसे वो 5 साल का बच्चा दिल्ली में जी न्यूज़ वालों ने दिखाया टीवी पर, सारस्वत मंत्र लिया हुआ, पर अपने 3 साल के चचेरे भाई की जान बचाने हेतु गाड़ी चलाकर 10 किलोमीटर दूर ले गया। तो जीवन जीने के 2 ढंग हैं, 2 दिशाएं हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो कांटों में से फूल खोज लेते हैं, और कोई ऐसे होते हैं फूल में भी कांटे खोज लेते हैं। तो बापू जी ऐसा जीवन जीने का ढंग बताते हैं कि कांटों में से भी फूल मिल जाए, दिख जाए, जीवन का नजरिया सकारात्मक हो जाए। देखो, बीजों की व्यवस्था प्रकृति ने की है, परंतु माली क्यारी तैयार करके बोता है, खाद पानी देता है, रखवाली करता है, तो बढ़िया फूल और फल तैयार हो जाते हैं। ऐसे हम भी कुछ पुरुषार्थ करेंगे तो देखो कैसे फूल खिलते हैं, सफलता के, सिद्धि के, सुख के फूल खिलेंगे। ये प्रेम है ना जो आप सबकी आंखों में दिखाई दे रहा है, ये अगर और बढ़ता रहेगा ना तो यही प्रेम मानव के भाग्य नक्षत्र को चमकाने वाला है। 27 नक्षत्र है ना, उसमें एक दूसरा भी है, अभिजित नक्षत्र, पर एक भाग्य नक्षत्र भी गिन लो, और उसको चमकाने वाला ये प्रेम है। ये जो इतनी शांति से, श्रद्धा से और प्यार से बैठे हैं, ये मनुष्य के भाग्य नक्षत्र को चमकाने वाला है। कितने विद्यार्थियों का, कितने बड़ों का। महाराष्ट्र में पूना शहर है, वहाँ एक पति पत्नी मिले, शादी के, बोले 16 साल हुए, संतान नहीं थी। ज्योतिषी बोलते थे आपके भाग्य में है ही नहीं। डॉक्टरों ने तो हजारों रुपए लूट लिए दवाइयाँ दे देकर, सिवाय किडनी की खराबी के उन्होंने कुछ नहीं दिया। पर हमने 3-4 शिविरें भरी, मंत्र जप किया, बापूजी ने संतान प्राप्ति का मंत्र भी अलग से दिया। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा। ओ सदग्रस्त पति पत्नी ने, मैंने देखे 3 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया शादी के 16 साल के बाद। डॉक्टर बोलते थे, सुनो, डॉक्टर बोलते थे नहीं हो सकता, ज्योतिषी बोलते थे आपके भाग्य में नहीं है। 3 जुड़वा बच्चे मैंने अपनी आंखों से देखे, 2 बच्चियां 1 बच्चा। ऐसा केस एक और भी बना महाराष्ट्र में। ओझर है नासिक से थोड़ा आगे, नासिक शहर है गोदावरी नदी के किनारे, उससे 17-18 किलोमीटर दूर ओझर है। ये तो चलो ठीक। एक और सदग्रस्त ने बताया शादी के पूरे 40 साल के बाद बेटा हुआ। जप की, ध्यान की, सत्संग की ये व्यवहारिक सफलताएं भी मिलती है, ग्रस्त जीवन भी सुखमय हो जाता है।
तो जो बुद्धिमान श्रद्धालु साधक अपने गुरु को केवल देखते नहीं हैं, देखो गुरु को देखना केवल आंखों से ही नहीं होता, असली देखना तो हृदय से होता है। और हृदय से वही देख पाता है गुरु को जो झुक जाता है भीतर से। जिसका केवल सिर नहीं झुकता, जिसका हृदय भी झुक जाता है, वो दर्शन कर सकता है, दर्शन में डूब पाता है। और ये जो कई भक्तों की बातें बताई, ऐसा जीवन हो जाता है। जिह्वा गुण गोविंद भज, जिह्वा गुण गोविंद भज, करण सुनो हरि नाम, करण सुनो हरि नाम। कहु नानक सुन रे मना, कह नानक सुन रे मना। पढ़हि न यम के धाम, पढ़हि न यम के धाम। एक भक्ति भगवान नानक साची मानो, जिह प्राणी के नहीं मानी, नानक मानो ताहि तनु, जैसे सूकर स्वान। जैसे सूअर और कुत्ते का शरीर है, ऐसे उनका शरीर मानो जिनके दिल में भक्ति नहीं। लोकमान्य तिलक जी की शादी तय हो गई। लड़की वालों ने पूछवाया दहेज क्या लोगे? उन्होंने कहा आत्मज्ञानी गुरु का साहित्य दे दो बस, क्योंकि आत्मज्ञानी गुरु का दर्शन और उनका साहित्य वो हमारे हृदय को परिवर्तित कर देता है। उनके दर्शन ही हमारे हृदय को पावन कर देते हैं। और दर्शन दृष्टि पर निर्भर है, ध्यान देना कृपा करके। दर्शन दृष्टि पर निर्भर है। जो हमें दिखाई पड़ता है इतना ही नहीं, हम वही देख पाते हैं जो हम देख सकते हैं। हमारी जितनी क्षमता होगी हम उतना ही देख पाते हैं। कृष्ण भगवान गए मथुरा में तो कंस कहाँ पहचान पाया? गुरु नानक जी को जब गुरु नानक देव थे सब कहाँ पहचान पाए थे? आज भी आत्मरामी संतों को जो पहचान पाते हैं श्रद्धा भक्ति की आंख के द्वारा, वे तर जाते हैं संसार से। तो हम भगवान से प्रार्थना करें, भगवान हमारी ऐसी भक्ति बढ़े कि हम अपने गुरु चरणों में दृढ़ भक्ति भाव बढ़ाते हुए उनके सत्संग के वचन सुनकर इसी जन्म में अपना कल्याण कर लें। ऐसी प्रार्थना करें 2 मिनट शांत होकर। सच्चे हृदय से की हुई प्रार्थना भगवान जरूर स्वीकार करते हैं। हरि ओम।